आज हम बेटा इंटर मैथ सदिश बीजगणित में लेक्चर नंबर बेटा चौथा कवर करने वाले हैं। लेक्चर नंबर चौथे में हमें बेटा क्या करना है, क्या करना और क्या पढ़ना है। पहले बेटा हम जो आने वाले सवाल हैं उन सवालों के पहले सारे के सारे फार्मूले पढ़ेंगे। जैसे आज का बेटा हमारा टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक का नाम है बेटा दो सदिशों का सदिश गुणन। इससे पहले वीडियो में हमने बेटा दो सदिशों का अदिश गुणन या बिंदु गुणन या डॉट गुणन हमने पढ़ रखा है। आज का जो टॉपिक है हमारा दो सदिशों का सदिश गुणन अर्थात क्रॉस गुणन। क्रॉस गुणन बेटा हमें आज पढ़ना है। क्रॉस गुणन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम सारे के सारे फार्मूले देखेंगे। इसके बाद 1 बाय 1 हम बेटा सवाल लगाएंगे। जरा फार्मूला बेटा हम स्टार्ट करते हैं। पहला फार्मूला हमारा कहता है कि दो सदिश यदि आपके दिए हैं, किस तरीके से जरा ध्यान दें। यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी दो सदिश हूं तब आपका फार्मूला क्या बनना है, क्रॉस गुणा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल क्या बनना है, इक्वल बनना है बेटा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ध्यान दें, जहां एन कैप क्या है बेटा, एन कैप जो दिए गए हैं आप लिखेंगे नोट में। क्या लिखने वाले हैं कि भाई जहां एन कैप दिए गए दो सदिशों के लंबवत सदिश है, दो सदिशों का लंबवत सदिश। बेटा कौन सा सदिश, लंबवत सदिश। जरा ध्यान दें, इसका बेटा फार्मूला भी होता है, हम निकालेंगे। क्या निकलने वाला है, एन कैप बराबर होता है हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होला मापांक। अब जरा ध्यान दें, इससे रिलेटेड भी बेटा अभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस बेटा हम लगाएंगे। जरा ध्यान दें, यदि दो सदिश दिए, जिस तरीके से बेटा हमने दो सदिशों का अदिश गुणन के हमने गुण पढ़े थे, इसी प्रकार बेटा हम दो सदिशों के सदिश गुणों के गुण पढ़ेंगे। तो पहला आपका गुण आता है बेटा, हम क्या लिखेंगे, गुण में पहला फार्मूला आने वाला है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यह किसके इक्वल होता है, यह इक्वल होता है वेक्टर बी क्रॉस ए के। यह ध्यान दें, एक गुण ये है बेटा। अब इसी गुणों के आधार पर एक अगला नियम देखते हैं। क्या है नियम, जरा ध्यान दें। नियम कहता है हमारा नंबर एक ये हो गया। नंबर 2 हम कह दें, नंबर 2 कहेंगे वितरण नियम। वितरण नियम क्या होने वाला है, यदि हमारे पास बेटा 3 सदिश दिए गए, वितरण नियम क्या कहता है, यदि स्मॉल ए कामा स्मॉल बी तथा स्मॉल सी 3 सदिश, कितने सदिश हों बेटा, 3 सदिश, 3 सदिश हों, तो आपका वितरण नियम किस तरीके से बनता है बेटा, जरा ध्यान दें। वेक्टर ए क्रॉस
वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल क्या हो जाना है। ये अति महत्वपूर्ण फार्मूला या सिद्धांत है इस चैप्टर्स के लिए बेटा। इससे बहुत सारे अभी क्वेश्चंस बेटा हम लगाने वाले हैं, इसको मोस्टली आपको ध्यान रखना है। क्या बनने वाला है आपका, बनेगा बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ये बेटा क्या बन गया, आपका वितरण नियम बन गया। अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप जिस तरीके से हमने पढ़ा था दो सदिशों के अदिश गुणन में लंबवत होने का सिद्धांत, समांतर होने का सिद्धांत, सेम उसी प्रक्रिया को लेकर अभी हम इन्हीं फार्मूलों को पढ़ेंगे। तो अब क्या पढ़ेंगे, नोट में ध्यान दें। यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर कैसे हैं बेटा, लंबवत हैं, लंबवत हूं, तो क्या बनने वाला है सिद्धांत, सिद्धांत बनने वाला है बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आप ध्यान दें, हमने क्या अभी फार्मूला पढ़ा, हमने फार्मूला पढ़ा वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल ए बी साइन थीटा एन कैप। यदि साइन 90, आप थीटा लंबवत अर्थात थीटा इक्वल 90 रहेगा, साइन थीटा अर्थात क्या होने वाला है, ए बी आपका बनने वाला है। हमने इसको बेटा डायरेक्टली रखा है, हमने रीजन्स बताया। क्या रीजन्स बताया, जो दिया गया फार्मूला है उसमें आप साइन थीटा आप क्या रखेंगे 90 रखने वाले हैं, एन कैप एकक सदिश है उसका मान बेटा 1 हो जाएगा। तो क्या बनने वाला है आपका, बनने वाला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल हो जाने वाला है बेटा ए बी। ये बेटा किसका सिद्धांत है, आपके लंबवत होने का। यदि हम इसी प्रकार समांतर के लिए करें, किसके लिए बेटा करें, समांतर के लिए, तो समांतर के लिए क्या बनने वाला है, समांतर के लिए आपका बेटा सिद्धांत जो बनने वाला है दो ही सदस्यों के लिए क्या बनने वाला है, समांतर के लिए बनेगा बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल 0। ध्यान दें, ये भी कहां से आने वाला है बेटा, यहीं से आने वाला है। समांतर के लिए थीटा रखा जाता है बेटा 0, लंबवत के लिए थीटा रखा जाता है बेटा 90। इन दोनों को रखकर आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। ये तो हो गया बेटा सदिशों के थोड़ा सा गुण। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले बेटा हम अन्य फार्मूले को भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अन्य फार्मूले में बेटा आता है, जैसे आपके पास बेटा 3 सदिश दिए हुए हैं, हमें क्या करना हो बेटा, हमें संरेख करना हो। क्या करना हो, संरेख। आप ध्यान दें, 3 सदिश, कौन सा सदिश, यदि आपका ए दिया है, आपका बी दिया है व सी संरेख हैं। यदि आपके 3 कोऑर्डिनेट्स या 3 बिंदु दिए गए हैं आपके ए बी और सी, आपको इन्हें संरेख करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ए बी एक सदिश को समांतर करें, किसके बेटा, ए सी के। आप इनको समांतर भी कर सकते हैं, इससे पहले वीडियो में मैंने संरेख समरेख संरेख समरेख संरेख समांतर तीनों के एक ही सिद्धांत बताए थे। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर लागू होने वाली बेटा। इसी प्रकार ए बी समांतर आप ए सी कर दें, या आप क्या कर सकते हैं बेटा, ए बी समांतर क्या करने वाले हैं, ए बी समांतर आप बी सी कर दें, ए बी समांतर ए सी या ए बी समांतर बी सी, या आप क्या कर दें बेटा, ए सी समांतर क्या कर दें, ए सी समांतर आप बी सी कर चुके हैं, ए बी कर चुके हैं, तो अन्य हमें कोई करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दें, यदि इन्हीं तीनों सदिशों के स्थिति सदिश क्रमशः क्या दिए गए हैं, यदि 3 सदिश इस प्रकार से हो, 3 सदिश कौन कौन से बेटा, वेक्टर ए दिया गया हो, वेक्टर बी दिया गया हो व वेक्टर सी हो इस प्रकार से, तब संरेख के लिए, किसके लिए आप करेंगे बेटा, संरेख के लिए। जरा ध्यान दें, संरेख के लिए जगह की थोड़ा कमी है, शेष जगह को बेटा हम फिल किए दे रहे हैं। जरा ध्यान दें, क्या होने वाला है, होने वाला है अगला सिद्धांत हमारा
ध्यान दें क्या होने वाला है, होने वाला है आपका सिद्धांत होने वाला है बेटा वेक्टर ए बी, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल 0 होने वाला है। क्या होने वाला है, आपने लिखा वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए आप करेंगे तब जो दिए गए तीन सदिश हैं वो बेटा संरेख की स्थिति को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अब इसी फॉर्मेट में अन्य कुछ फार्मूले शेष बचे हुए हैं, जैसे यदि आपका चतुर्भुज दिया जाए, क्या आ जाए बेटा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि उसकी दो संलग्न भुजाएं दी गई हैं, क्या दी गई हों, संलग्न भुजाएं, क्या पढ़ने वाले हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि उसकी कौन सी भुजा बेटा, संलग्न, संलग्न भुजाएं, संलग्न, संलग्न भुजाएं, भुजाएं क्या हो, दी हो, तो क्या बनने वाला हो, क्षेत्रफल बनने वाला है। आपका फार्मूला बनने वाला है बेटा मॉड वेक्टर ए क्रॉस मॉड वेक्टर बी, क्या यही बनने वाला है, हाँ यही बनने वाला है। इसी प्रकार चतुर्भुज का ही क्षेत्रफल, लेकिन बेटा किसका, वो भी समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज बनना ही। आप क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा आप इसको लिख दें, इससे पहले क्या लिखेंगे आप, समांतर चतुर्भुज बेटा, समांतर चतुर्भुज, जरा ध्यान दें, थोड़ा जगह की बेटा कमी रहने वाली। इसी प्रकार होना है, आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज का बेटा क्या लगाएंगे आप, क्षेत्रफल यदि उसके क्या दिए गए हों बेटा, उसके विकर्ण ज्ञात हों, क्या ज्ञात हों, विकर्ण ज्ञात हों, ठीक है, विकर्ण आपके ज्ञात हों, नाम भी लिख सकते हैं आप, जैसे विकर्ण आपका ए हो एक पहला, वह विकर्ण क्या हो, बी हो, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे क्षेत्रफल का जो फार्मूला बनना है, क्षेत्रफल का जो फार्मूला बनना है, क्या बनना है फॉर्मेट आपका बनेगा 1/2 मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसी प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा बनना है, किसका क्षेत्रफल बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनना है, यदि उसकी दो भुजाएं, दो भुजाएं वेक्टर ए हो पहली व वेक्टर बी हो, कोई सी भी हो सकते हैं, तब आपका तब क्षेत्रफल क्या बनने वाला है, तब क्षेत्रफल बनने वाला है आपका 1/2 वेक्टर ए क्रॉस बी। ये तो हो गया बेटा सूत्र। अब केवल एक या दो सिद्धांत और बचे हैं जिसका हम बेटा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। क्या है आपका, जैसे एक सिद्धांत आना है बेटा, यदि जिस तरीके से आप पढ़ते थे नोट में जरा ध्यान दे विशेष, क्या आना है, आप पढ़ते थे बेटा I.I इक्वल 1 होता था, आपने पढ़ा I.J इक्वल 0 होता था, ये डॉट गुणन में आप पढ़ चुके हैं। अब हम क्रॉस गुणा पढ़ रहे हैं, तो आप क्या पढ़ेंगे बेटा, I क्रॉस I यह इक्वल 0, या ऐसा कह सकते हैं बेटा I क्रॉस I इक्वल J क्रॉस J इक्वल K क्रॉस K, बेटा क्या होने वाला है 0। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, यदि I क्रॉस J करें आप तो क्या आने वाला है, I क्रॉस J का मान आने वाला है बेटा I कैप क्रॉस J कैप इक्वल क्या आने वाला है बेटा K कैप आएगा। इसी प्रकार J कैप क्रॉस आप K कैप करेंगे बेटा तो क्या आने वाला है, आपका I कैप आने वाला है। यदि आप विपरीत दिशा में करेंगे, कैसे विपरीत दिशा, आप चक्री व्यंजक के यदि सर्किल के विपरीत, कैसे सर्किल, यदि ध्यान दें बेटा, यदि आप यहाँ I कैप ले रहे हैं, J कैप K कैप, यदि I से J का गुणा करा रहे हैं तो K आएगा, J का K से करा रहे हैं तो I आएगा, K का I से कराएं तो कितना आएगा बेटा J आएगा। यदि आप क्या करा दें कि आप I का गुणा आप K से कराएंगे
तो आएगा तो जे, दिशा बदल गई तो बेटा क्या होने वाला है, माइनस का जे हो जाएगा। यह बात विशेष ध्यान दें। अब बेटा क्या बचा, अब हमारे पास कोई सिद्धांत नहीं बचा, केवल बचा है तो त्रिगुणन के लिए विशेष पॉइंट। और जरा ध्यान दें, यदि हमारे पास कितने सदिश दिए गए, 3 सदिश, यदि वेक्टर ए कामा वेक्टर बी व वेक्टर सी 3 सदिश दिए गए हैं, अर्थात त्रिगुणन करना है हमें। क्या करना है बेटा, त्रिगुणन। त्रिगुणन में यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी व वेक्टर सी, इस यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी व वेक्टर सी 3 सदिश हैं बेटा, कितने सदिश हैं बेटा, 3 सदिश हैं या हूं, तब इनका क्या निकालने वाले हैं, तब आप इनका निकालने वाले हैं। क्या निकालना है आपको, निकालना है अदिश त्रिगुणन में एक समतली का सिद्धांत। क्या निकालना है बेटा, अदिश, आपको निकालना है अदिश त्रिगुणन में एक समतली का सिद्धांत। क्या बनने वाला है, यहां से सिद्धांत बनने वाला है एक समतली, समतली होने का सिद्धांत। एक समतली, एक समतली है अथवा नहीं, एक समतली अर्थात क्या निकालेंगे आप, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल क्या हो जाएगा, यह सारा का सारा 0 हो जाएगा। अभी हम इसको बताएंगे कैसे क्या होता है, इसको हम दोबारा देखेंगे इस सिद्धांत को। जैसे ही हम बेटा क्वेश्चंस कराएंगे वैसे इसका बेटा एक्सप्लेन करेंगे। जरा ध्यान दें, ये सारे के सारे बेटा फार्मूले रहे। फार्मूले के बाद अब जरा ध्यान दें, फार्मूले में एक हमारा त्रिगुणन का वितरण नियम रह गया हमारा। यदि आपका वितरण प्रगुण है, उसको भी मोस्टली आपको ध्यान देना। कौन सा प्रगुण बेटा, वितरण प्रगुण। वितरण प्रगुण क्या कहता है बेटा, जरा ध्यान दें। वितरण प्रगुण में यदि आपको ऐसी स्थिति मिल जाए, यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी धन ऋण सी ऐसी स्थिति है, तब भी आपका 0 होने वाला है। एक ही स्थिति से सारे के सारे फॉर्मेट आपके 0 होने वाले हैं वितरण प्रगुण के अंतर्गत। इस प्रगुण को हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे जब हम क्वेश्चंस बेटा लगाएंगे, क्योंकि जगह की कमी है। इसको आप नोट कर चुके होंगे, आप इसको नोट कर लें। अब हम बेटा इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हम बेटा रेज करते हैं, हमें क्योंकि क्वेश्चंस भी लिखने हैं और आपको समझाने भी हैं। जरा ध्यान दें, इनको बेटा क्रमशः आप नोट करते जाएं। अब हम बेटा पहला एग्जाम्पल्स देते हैं। पहला एग्जाम्पल्स क्या कहता है, जरा ध्यान दें। आज हमने बेटा क्वेश्चंस पहले से नहीं लिखे हैं, जरा ध्यान दें। पहला एग्जाम्पल कहता है हमारा, कहता है यदि, एग्जाम्पल फर्स्ट कहता है यदि वेक्टर ए इक्वल क्या दिया गया है आपका आई कैप टू जे कैप प्लस 3 के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। दूसरा सदिश क्या दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है हमारा, दिया गया है 3i 2j के, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। क्या यही है, बिल्कुल यही है।
तो आपको क्या करना है बेटा, तब आपको निकालना है बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ध्यान दें, ये क्वेश्चन आपका लिख चुका है। अब बेटा इनको हम जरा रेज कर देंगे, आपके ये नोट हो चुके होंगे। अब जरा ध्यान दें, क्या ध्यान देना है आपको बेटा, जरा ध्यान दें, ये फार्मूले आपके हो चुके हैं। ओके, जो रह गए होंगे, जो जो क्वेश्चंस आएंगे सिद्धांत, हम बेटा वहीं समझाएंगे उनको। पहले सिद्धांत समझाएंगे, इसके बाद अगेंस्ट हम बेटा आपको सवाल लगाएंगे। हाँ, आप बेटा हल डालेंगे तो आप जानते हैं ए क्रॉस बी निकालना है। आप क्या लिखेंगे, ए पता है बेटा आपको, वेक्टर बी पता है, ए क्रॉस बी चाहिए। आप हल डालेंगे तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं वेक्टर ए, पुनः इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, आसानी से नोट कर लेंगे। आपको वेक्टर बी दिया गया है 3i प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये भी आपको कन्फर्म पता है। अतः आप क्या लिख सकते हैं बेटा, आप लिखेंगे बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब आप भली भांति जानते हैं बेटा क्रॉस को कैसे हल किया जाता है, यह बेटा आप घेरे की फिजिक्स में भली भांति पढ़ चुके होंगे। पुनः मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप क्या करेंगे, पहले आई कैप लिखेंगे, आप जे कैप लिखेंगे, पुनः आप के कैप लिखेंगे। आई कैप में आई कैप के गुणांकों को लिखेंगे। पहला गुणांक क्या रहने वाला है 1 ए का, बी का क्या रहने वाला है 3, इसके नीचे ही रखेंगे। जे में आपका पहला गुणांक बेटा जे का 2, पुनः जे का गुणांक बेटा 2, के का क्या रहने वाला है 3, के का पुनः क्या रहने वाला है 1। अब आप क्या करने वाले हैं, पहले आप बेटा आई कैप बाहर रखेंगे। क्या रखेंगे आप, आई कैप कर दें बाहर, तो आई कैप को ढक लें। यह ध्यान दें चिन्ह भी होते हैं इनमें, पहला बेटा क्या लिया जाता है प्लस, दूसरा क्या लेंगे माइनस, पुनः क्या लेंगे प्लस। तो ध्यान दें आई कैप बाहर प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ढक लेंगे। या ध्यान दें इसको आपने क्या कर लिया, ढक लिया। आप गुणा कैसे कराएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। तो 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2 गुणे 1, फिर आपका क्या रहने वाला है माइनस, नीचे से ऊपर जाएंगे 2 गुणे 3, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद क्या है, प्लस हो गया आई कैप में, इसके बाद जे कैप पहुंचेंगे तो क्या रहने वाला है बेटा माइनस, कोष्टक लगाएंगे। आप जे कैप के नीचे वाले अवयवों को ढक लेंगे तो क्या बनने वाला है, अब जरा ध्यान दें, आपका बनने वाला है बेटा ये जैसे ढका तो आपका 1 और 1 बचने वाला है, 1 का गुणा 1 से कराएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे -3 गुणे 3 बनने वाला है। पुनः आप क्या पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे के पास, वो भी पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि धन ऋण धन। किसको ढकेंगे आप, 3 और 1 को ढकेंगे के अवयवों को, तो आपका क्या बनने वाला 1 से 2, 1 से 2 बनने वाला है गुणे के रूप में। आप नीचे से ऊपर जाएंगे, क्या बनने वाला -3 गुणे 2, क्या बनने वाला है आपका, बनने वाला है आई कैप 2, तो 1 अन्नी 2, 3 दूनी 6, माइनस जे कैप 1 1 अन्नी 1, -3 3 का 9, क्या बनने वाला है प्लस के कैप 2 1 अन्नी 2 बना, -3 दूनी 6। आप हल करेंगे तो 6 में से 2 चला गया, 4 बचेगा वो माइनस का, तो क्या लिखेंगे आप -4 आई कैप आगे कर देंगे। इसके बाद आप क्या बचने वाला है, माइनस का 8 में बचने वाला है, माइनस का 8 का गुणा ऋण से कराएंगे तो आपका प्लस का 8 जे कैप। यहाँ क्या बचने वाला है बेटा, और केवल माइनस का 4 बचने वाला है, माइनस का गुणा प्लस से कराएंगे माइनस होने वाला है। यही बेटा आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। ये बेटा आया हुआ था 2015, 17 और 18 में। ये जो आया हुआ क्वेश्चन है बेटा 2015, 17, 18 और 19। अब बेटा हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, इसको जरा भी आप नोट कर सकते हैं बेटा, जरा ध्यान दें। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, क्या कहता है, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट कर लें, कोई बात नहीं, आप जरा ध्यान दें। जब तक आप नोट करेंगे हम आपको क्वेश्चन साइड में लिखे देते हैं बेटा, जरा ध्यान दें। क्या एग्जाम्पल 2 आता है हमारा, एग्जाम्पल 2 कहता है कि आपका 2i - j के क्या बनने वाला है 2i कैप प्लस j कैप
क्या है, के कैप नहीं बनेगा, आपका 2i बेटा माइनस जे कैप प्लस के कैप, यही बना, बिल्कुल बना। तथा आपका बना 3i 4j के, तथा आपका क्या दिया गया है 3i प्लस 4j प्लस के कैप, क्या यही बनना है, बिल्कुल बनना है। 3i 4j के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना, क्या ज्ञात है, के लंबवत मात्रक सदिश। आप इसको बेटा नोट कर चुके होंगे, अभी मैंने आपको बताया लंबवत मात्रक सदिश क्या होता है बेटा, एन कैप, इसको आप नोट कर चुके होंगे। मैं इसको बेटा रेज किए दे रहा हूं, जरा ध्यान दें। आज बेटा स्पेस काफी मिलने वाला है। पहला काम, इसको बेटा हम इधर से हल कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हल करें। क्या लिखने वाले हैं जरा ध्यान दें, इसको 2 पार्टों में बांट दें, कोई दिक्कत नहीं। इस पार्ट में अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कहता है सदिश इतने तथा इतने के लंबवत मात्रक सदिश, मतलब एन कैप चाहिए। तो तुरंत क्या करेंगे बेटा, हल में माना वेक्टर ए बराबर 2i माइनस जे प्लस के कैप, तथा वेक्टर बी बराबर आप क्या मानने वाले हैं, आप मानने वाले हैं 3i प्लस 4j प्लस के कैप, 4j कैप प्लस के कैप। अब आपको क्या चाहिए, लंबवत मात्रक सदिश, अतः एन कैप चाहिए। होता क्या है फार्मूला, अभी मैंने बताया, वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड। पहला काम क्या, वेक्टर ए क्रॉस चाहिए, जैसे ए क्रॉस निकलेगा आपका मात्रक सदिश निकल के आ जाएगा। आप क्या करें, लिखें, अतः लिखने हैं आप वेक्टर ए क्रॉस बी। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया, इस बार थोड़ा हम डायरेक्टली करेंगे बेटा, ताकि समय बर्बाद ना हो। जरा ध्यान दें, आप क्या लिखने वाले हैं, आई कैप बेटा जे कैप बेटा के कैप। आई कैप में आई कैप का गुणांक रखेंगे, क्या रखेंगे बेटा, 2 रखेंगे। बी वाले सदिश में पहुंचे तो कितना है बेटा 3, जे का -1 4, के का 1 के का 1, क्या आने वाला है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आने वाला है। आप रखेंगे पहले आई कैप, पहले होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आई कैप आया, आपने आई कैप के गुणांकों को ढका, 1 से 1 में गुणा करेंगे, आपका क्या होने वाला है बेटा -1। इसके बाद क्या होता है, -4 का गुणा 1 में करेंगे, आपका -4 होने वाला है। एंड क्या होने वाला है बेटा, माइनस का जे होने वाला है। जे को आप ढकेंगे, 2 से 1 को गुणा करेंगे, 2 होने वाला है माइनस, ध्यान दें 3 का गुणा 1 से करने वाले हैं बेटा, नीचे से ऊपर -3 होने वाला है, प्लस क्या रहने वाला है, के कैप। के कैप के अवयवों को ढकेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, इसका इससे गुणा करेंगे, यहाँ पे होने वाला है माइनस, माइनस पहले से फार्मूले में होता है, क्या हो जाएगा बेटा प्लस होने वाला है। क्या बन के आ गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 4 1 5, वो भी माइनस के 5 आई कैप। इसके बाद 3 में से 2 गया 1, वो भी ऋण का बचना है, ऋण इधर पहले से था, आपका क्या हो जाएगा प्लस जे कैप बचना है। इसके बाद 8 3 11 11 के कैप, ये बेटा निकला आपका ए क्रॉस बी। अब आपको क्या निकालना है, मापांक की जरूरत है, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी का मापांक बराबर हो जाएगा। इससे पहले वीडियो में मैं आपको भली भांति मापांक निकालना बता चुका हूँ, होता क्या फार्मूला पुनः मैं बता रहा हूँ। क्या होता है, अंडर रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग, आप लिखेंगे बेटा आई कैप के गुणांक का वर्ग, प्लस होता है जे कैप के गुणांक, क्या रहने वाला है बेटा 1 रहने वाला है, 1 का वर्ग, प्लस आपके कैप के गुणांक का वर्ग आपका रहने वाला है बेटा 11 का वर्ग। क्या बनने वाला है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल होने वाला है बेटा 25 हो गया, प्लस 1 हो गया, 11 बेटा 121 होने वाला है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपका होने वाला है, आप जोड़ेंगे 25 1 26, नहीं तो 1 1 2 हो गया, 2 5 7 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 147 का वर्गमूल नहीं निकलना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होनी भी नहीं चाहिए।
क्या लिखेंगे आप? आपका केवल बचा है काम फार्मूले में रखना। लिख दें अतः n कैप बराबर क्या है आपका a क्रॉस b। a क्रॉस b का मान कितना निकला बेटा? -5i कैप प्लस j कैप प्लस 11k कैप अपॉन मॉड ए क्रॉस भी कितना निकला बेटा? √147। यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा। यदि दिक्कत है तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं बेटा, ऐसे -5 बटे √147 आई कैप प्लस आप क्या लिखने वाले हैं? 1 बटा, यहाँ गुणांक 1 रहने वाला है बेटा, 1 बटा √147 जे कैप प्लस 11 बटा √147 रहने वाला है, के कैप रहने वाला है। यही आपका बेटा लंबवत मात्रक सदिश है। कन्फर्म हो गया होगा बेटा? जरा ध्यान दें। अब जरा ध्यान दें क्या होने वाला है। अब आपका होने वाला है अगले क्वेश्चंस। आप इसको बेटा नोट कर लें। अगले क्वेश्चंस की ओर जाते हैं बेटा हम, जरा ध्यान दें। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, जरा ध्यान दें। जब तक इसको बेटा नोट करें, आपको दिख रहा होगा। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहता है बेटा उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं बेटा क्या होने वाली हैं? जिसकी संलग्न भुजाएं, संलग्न कौन बेटा? भुजाएं क्या होने वाली हैं? आपकी पहली भुजा है आई कैप 2j 3k। पहली भुजा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, तथा दूसरी कौन सी भुजा होने वाली है बेटा? दूसरी भुजा होने वाली है 3i माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये बेटा आपका क्वेश्चन हो चुका होगा जब तक। अब हम बेटा इसको रेस करेंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो इसको अंडर से बाहर भी जो अंक निकलना चाहें निकाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जरा ध्यान दें क्या होने वाला है क्वेश्चन, जरा ध्यान दें। हाँ पुनः जरा ध्यान दें बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं बेटा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, तथा दूसरी संलग्न भुजा कौन सी है बेटा? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप है। अभी अभी मैंने बेटा आपको फार्मूला बताया। क्या बताया? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। यदि उसकी संलग्न भुजाएं दिए हों तो क्या होता है? मॉड वेक्टर a क्रॉस b। तो आप मान लें जैसे आप बेटा हल करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे आप। अभी आपने फार्मूला किया, माना आप यहाँ पर बेटा किसी सदिश का नाम नहीं दिया गया तो वेक्टर ए बराबर आप क्या मानेंगे? मानेंगे बेटा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, तथा वेक्टर बी बराबर क्या होने वाला है? आपका वेक्टर बी बराबर आप मानने वाले हैं, क्या मानने वाले हैं? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। लिख देंगे आप बेटा अतः समांतर किसका बेटा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? फार्मूला यदि संलग्न हो जाए पता है बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आप पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे बेटा, आप निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अभी अभी मैंने फॉर्मेट बताया, आप आई कैप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे बेटा, के कैप लिखेंगे। आप क्या निकालेंगे? सारणिक से आप इसको हल करेंगे। आई कैप में देखेंगे ए कैप और बी कैप के गुणांक। आई कैप 1 है बेटा ए का, बी का कितना है बेटा 3 है, जे कैप में बेटा 2 है,
जे कैप में बी का कितना है बेटा -2 है, के का कितना होने वाला है बेटा 1 है, के का यहाँ भी कितना होने वाला है बेटा 1 है। ये बेटा आप 11वीं में भी पढ़ चुके होंगे। अब बेटा आप क्या निकालने वाले हैं, आप निकालने वाले हैं एक रास भी क्या निकलने वाला है बेटा, आप ध्यान दें। आप आई कैप, अभी मैंने बताया था पहला धन ऋण धन, आप चाहें चिन्ह लगा दें धन ऋण धन। आई कैप लिखेंगे, आई कैप को ढकेंगे, 2 का गुणा इससे ऊपर से नीचे जाएंगे, नीचे से ऊपर जाने वाले 2 एक 2 होने वाला है बेटा, डायरेक्टली थोड़ा करेंगे। इसका गुणा इससे होने वाला है, इससे पहले इसमें माइनस होता है बेटा, हम पहले से लगा चुके हैं। यहाँ भी क्या रहने वाला है ऋण, आपका ऑलरेडी क्या बनने वाला है बेटा धन। आप क्या करेंगे, आप आई कैप हो गया प्लस का, आपका रहने वाला है जे कैप माइनस का। इसके बाद आप जे कैप को ढकेंगे, आप पुनः इससे गुणा कराएंगे, आपका 1 होने वाला है। आप इसका गुणा इससे कराएंगे, -3 होने वाला है। ये आप भली भांति आप आसानी से कर लेंगे। अब बेटा क्या पहुंचेंगे, आप के कैप के पास पहुंचेंगे, रहेगा बेटा पॉजिटिव के कैप। आप इसको ढकेंगे, 2 एक 2 होने वाला है, वो भी बेटा माइनस का। इसके बाद आप 3 का गुणा 2 में करने वाले हैं, -3 दूनी 6 होने वाला है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लिखेंगे बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 2 दूनी 4 हो गया, जोड़ना है 2 2 4, गुणा नहीं कर रहे हैं बेटा, जरा ध्यान दें। कितना होने वाला, -2 बचेगा, ऋण का गुणा ऋण से करेंगे बेटा, हो जाने वाला है धन का 2 बचने वाला है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ -8 हो जाएगा, -8 के। ये बेटा निकला एक राशि भी। हमें बेटा इसका मापांक चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक क्या होता है आप जानते हैं भली भांति, √ आई कैप के गुणांक का वर्ग अर्थात 4 का वर्ग प्लस होता है जे कैप के गुणांक का वर्ग मतलब 2 का वर्ग प्लस होता है के कैप के गुणांक का वर्ग मतलब -8 का वर्ग। क्या होने वाला है, होने वाला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल √ 4 चौको 16 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 8 8 64 हो गया। यह ध्यान दें, क्या ध्यान देना, माइनस लगा था, विद्यार्थियों को यह डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ समघात चढ़िए बेटा, किसी भी माइनस वाली संख्या में यदि समघात होती है तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाती है। आप जोड़ेंगे तो 16 4 20, 20 और 64 आप जोड़ने वाले हैं तो क्या निकलने वाला है, आपका निकलने वाला है बेटा √ 20 60 20 80 80 4 84। आप इसको चाहें तो गुणनखंड के थ्रू कुछ अंक बाहर निकाल सकते हैं। क्या निकलने वाला है, हम साइड में रफली कार, कैसा कार बेटा रफ, आप करेंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 21 दूनी 42, 3 से काटेंगे तो 7 21, आपका केवल यही बनने वाला, 7 से काटेंगे तो क्या बनने वाला है, आपका बनने वाला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल 2 √ 21। यही है, तो आपका क्या हो गया, आप लिख सकते हैं पुनः हिंदी में आता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का बेटा क्या रहने वाला है, आपका क्षेत्रफल। ये रफ था, आप इसको रेज कर दें। क्षेत्रफल क्या होने वाला है, क्षेत्रफल होने वाला है बेटा मॉड वेक्टर ए क्रॉस बी, अर्थात अभी आया है मान इसका 2 √ 21 बेटा। क्षेत्रफल जो रहने वाला है, आप वर्ग इकाई में इसको आसानी से बेटा लिख सकते हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे बेटा, हम जरा ध्यान दें। क्या लिखेंगे बेटा, आप इसको वर्ग इकाई लिख दें, मात्रक सहित। ये बेटा आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी बेटा, कम से कम 4 बार यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। कितनी बार बेटा, कम से कम 4 बार या 5 बार। ध्यान दें। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, अन्य महत्वपूर्ण सवाल बेटा। नोट करें बेटा, जरा ध्यान दें। एक और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इससे भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेटा, जरा ध्यान दें। इसको बेटा हम रेज कर रहे हैं, क्वेश्चंस लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जरा ध्यान दें। एक और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बेटा आपके सामने, क्या इसको रेज किया जाए,
हमारे हिसाब से तो इसको बेटा अरेंज कर देना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी विद्यार्थी को। अगला एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यदि तीन सदिश वेक्टर ए कामा वेक्टर बी तथा वेक्टर सी इस प्रकार हैं। आपका चौथा शायद क्वेश्चन से बेटा या पांचवा, ध्यान दे बेटा। क्या कहता है, हमारे पास तीन सदिश दिए गए हैं बेटा, कौन कौन से। यदि इस क्वेश्चन को, यदि तीन सदिश, वो भी कौन कौन से बेटा, तीन सदिश में यदि एक वेक्टर ए है कामा वेक्टर बी है तथा वेक्टर सी इस प्रकार हूं, किस प्रकार हूं, कहता है इस प्रकार हूं कि आपका दिया गया है कि आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल 0 है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए बेटा। कहता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल होना चाहिए किसके, बी क्रॉस सी के बेटा, इक्वल होना चाहिए आपको सी क्रॉस ए के। ऐसा हमें सिद्ध करना है। ये आया हुआ है कम से कम बेटा 10 बार क्वेश्चंस बेटा आपसे ये यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। जरा ध्यान दें, आप क्या करने वाले हैं, केवल आप बेटा हल डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा जो सिद्धांत लगने हैं बेटा मैं पहले आपको क्लियर कर दूं सॉल्व करने से पहले। जैसे बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, सेम सदिश का सेम सदिश से गुणा बेटा क्या होने वाला है 0। चाहे आपका वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी हो तब भी बेटा क्या होने वाला है 0। जिस प्रकार से आई क्रॉस आई का गुणा क्या होता है बेटा 0, उसी प्रकार से सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से क्रॉस गुणा बेटा क्या होता है 0 ही होता है। अब जरा ध्यान दें, इन सिद्धांतों को लेकर इस क्वेश्चंस को बेटा हम सॉल्व करेंगे। जरा ध्यान दें क्या होने वाला है, आप ध्यान दें इसको बेटा, आप हल डालें। आप लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, क्वेश्चंस को जरा उतारें। हमें पता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल 0। आप दोनों पक्षों में क्या करें, आप लिखेंगे दोनों पक्षों में बेटा, दोनों पक्षों में वेक्टर ए का सदिश गुणा करने पर, सदिश गुणा अर्थात क्रॉस गुणा क्या करने पर आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे बेटा। आप क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस कोष्टक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, आप गुणा करेंगे वेक्टर ए क्रॉस 0। क्या होने वाला है, होने वाला है आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। इसका इससे वितरण नियम लग रहा है बेटा, जरा ध्यान दें। कौन सा नियम लग रहा है, वितरण नियम। अभी मैंने इससे पहले आपको समझाया था, जस्ट मिनट पहले। ध्यान दें, ए का गुणा ए से ए क्रॉस ए आया, ए का गुणा बी से करेंगे प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए का गुणा सी से करेंगे क्या होने वाला बेटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल क्या हो गया बेटा 0। भली भांति आप जानते हैं इसका मान बेटा क्या होने वाला है 0 प्लस क्या हो गया बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सिद्ध करने पर जरा थोड़ा नजर मारे, हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए, इसको रखेंगे। क्या ए क्रॉस सी चाहिए, नहीं चाहिए। तो आप इसको बेटा चिन्ह बदलेंगे तो क्या होने जाएगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए हो जाने वाला है। जरा ध्यान दें, यहाँ क्या लिखा है बेटा, वेक्टर ए क्रॉस सी लिखा है। यदि आप इसको दिशा बदल दें, सी क्रॉस ए लिखेंगे तो आपका माइनस चिन्ह पहले आ जाएगा, ये आप भली भांति जानते हैं। अर्थात क्या बन गया, बन गया बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल 0 बना। इसको आप पश्चांतर कर दें तो क्या बनने वाला है, बनने वाला है बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर। इसको चाहें तो समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। अब आप क्या करें, पुनः आप लें, पुनः आप क्या करेंगे, पुनः लिखेंगे आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी
इक्वल क्या है बेटा 0 है। आप क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करेंगे आप बेटा वेक्टर b का सदिश गुणा करने पर करें भाई सदिश गुणा क्या करने वाले हैं तो आप वेक्टर b क्रॉस ध्यान दें वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c आप गुणा करने वाले हैं वेक्टर b का क्रॉस गुणा। आप वेक्टर b का ऐसे कराएंगे बेटा वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a आया वेक्टर b का वेक्टर b से गुणा कराएंगे सेम सदिश अभी आया वेक्टर b का c से कराएंगे बेटा कौन सा नियम लग रहा है जरा ध्यान दें इक्वल 0 वितरण नियम। कौन सा नियम बेटा वितरण नियम अभी मैंने आपको समझाया भी था। क्या बन गया यहाँ ध्यान दें क्या हमको लाना है क्या b क्रॉस से शायद नहीं लाना तो आप इसका चिन्ह बदल दें तो माइनस वेक्टर a क्रॉस b होने वाला है इसका मान बेटा 0 हो जाएगा। अभी मैंने सिद्धांत बताया था वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b 0 सेम सदिश चाहे a हो या b हो या c हो या कोई अन्य सदिश हो। इसी प्रकार से बेटा क्या बनने वाला वेक्टर b क्रॉस c इक्वल 0 होने वाला है। आप क्या करें इसको उधर ले जाएंगे ये तो 0 ही है कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचने वाला है वेक्टर b क्रॉस c इक्वल वेक्टर a क्रॉस b। आप इसको 2 दे दें। आप देखते हैं कि समीकरण नंबर 1 में वेक्टर a क्रॉस b c क्रॉस a के बराबर 2 में a क्रॉस b क्रॉस c के बराबर तो आप लिख सकते हैं बेटा समीकरण नंबर 1 व सेकंड से आप लिख सकते हैं क्या कि वेक्टर a क्रॉस b इक्वल वेक्टर b क्रॉस c इक्वल वेक्टर c क्रॉस a। शायद यही हमें बेटा सिद्ध करना था। क्या किसी स्टूडेंट को दिक्कत है? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2024 के लिए कम से कम बेटा 5 नंबर आपको देके जाएगा ही जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर बेटा हम बढ़ते हैं। इससे पहले आप इसको आसानी से नोट कर ले। इसको नोट करने के साथ साथ इसको दिमाग में बिल्कुल सेटअप ही कर ले बेटा जरा ध्यान दें। अगला क्वेश्चन बेटा आने वाला है। इससे पहले आप क्या करने वाले हैं आप जरा ध्यान दें। एक और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जब आप इसको बेटा फटाक से नोट करें जब तक। एक और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने बेटा जरा ध्यान दें क्या होने वाला है। आप इसको नोट कर चुके होंगे। एक मिनट आप इसको नोट कर लें रेज कर दें कोई दिक्कत नहीं किसी को होना चाहिए। जिंदगी में जो गम है वो सब मिट जाएंगे। मजे के साथ हम बेटा मैथ को ही पढ़ेंगे। इंटरेस्ट होना चाहिए। ये सब बेटा आपका नोट हो चुका होगा। अब जरा अगला क्वेश्चंस लिखते हैं। लिखने में थोड़ा सा बेटा टाइम लगता है। अब हम बेटा एग्जाम्पल 5वां देखेंगे। 5वें में क्वेश्चंस क्या कहता है। 5वें क्वेश्चन कहता है कि यदि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल है बेटा वेक्टर c क्रॉस वेक्टर d के तथा क्या दिया गया है कामा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c इक्वल है किसके वेक्टर b क्रॉस वेक्टर d के। a कभी भी d के बराबर नहीं है तथा b कभी भी वेक्टर c के बराबर नहीं है। तो आपको क्या सिद्ध करना आपको सिद्ध करना है बेटा कि वेक्टर a क्रॉस a माइनस वेक्टर d यहाँ बेटा प्लस रहने वाला है। जरा ध्यान दें वेक्टर a प्लस वेक्टर d क्रॉस हो जाना चाहिए वेक्टर b माइनस वेक्टर c इक्वल 0। आपको यह सिद्ध करना है। ये भी एक बेटा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। जरा ध्यान दें क्या होने वाला है जस्ट मिनट
ये भी बेटा कम से कम 2002 2004 बेटा 8 और 11 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अति महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से 2024 के लिए बेटा। जरा ध्यान दें क्या होने वाला है, इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं बेटा। हल डाला हमने, क्या लिखा, हमें जो जानकारी, हमें क्या जानकारी है बेटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल क्या बनने वाला है, वेक्टर सी क्रॉस डी। दूसरा क्या दिया गया स्टेटमेंट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल है बेटा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी। क्या करने वाले हैं, दोनों को घटाने पर। तो क्या लिख दें केवल बेटा, घटाने पर। घटाने पर का अर्थ है दायां पक्ष दायां से, बायां पक्ष बायां से। आप घटाएंगे तो क्या बनने वाला है बेटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस होने वाला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। इसी प्रकार से क्या होने वाला है, जरा ध्यान दें, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी माइनस होने वाला है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या है बेटा, यहां से देखा जाए तो इन दोनों से वेक्टर ए कॉमन है, आप इसको निकाल दें। किसके रूप में रहेगा, क्रॉस गुणे के ही रूप में रहने वाला है। क्या बचेगा बेटा, बचने वाला है वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। क्या किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार आप इन दोनों में देखेंगे तो डी कॉमन होने वाला है, तो वेक्टर डी क्रॉस के ही रूप में रहने वाला है। जब आप इसका क्या कराएंगे बेटा, वितरण प्रगुण लगाएंगे, तो आप वितरण प्रगुण से आपका क्या होने वाला है, उसी रूप में आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आप डी का अंदर क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, आपका डी का और ए का आपका वही सारी की सारी प्रक्रिया बेटा वही हो जाने वाली है। डी आपने कॉमन लिया, क्या बचा, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप इसको बेटा पश्चांतर कर दें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, माइनस लाएं इधर, माइनस डी क्या होने वाली है, वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी। जरा ध्यान दें, इक्वल क्या बचने वाला है, 0 बचने वाला है। यहाँ देखते हैं बेटा क्या है, यहाँ आप देखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस सी क्या होने वाला है। यदि ये सेम सेम हो जाए तो यहाँ लिखा है बेटा सी माइनस बी, हमारे पास है पहले बी माइनस सी। आप इसको क्या करें, इसका चिन्ह बदल दें, तो क्या होने वाला है, यहाँ ऋण था, क्या हो जाएगा बेटा, आपका धन होने वाला है। बन क्या जाएगा बेटा, बी माइनस सी इक्वल 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा। बी माइनस सी आप कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाने वाला, बी माइनस सी आपका कॉमन हो गया। क्रॉस गुणा होने वाला है किससे बेटा, आपका ए प्लस डी से। क्या हमें बेटा यही फॉर्मेट सिद्ध करना था, हाँ बेटा हमें यही फॉर्मेट सिद्ध करना था। यही बेटा आपका आंसर रहने वाला है। इसी क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे बेटा अगले वीडियो में, अगले चैप्टर्स के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे के सारे बेटा क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो बेटा क्वेश्चंस हमने करवाए हैं आज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है बेटा 2024 के लिए। जो बेटा मेरे चैनल्स में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।